जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस मस्ती गया में आपका स्वागत है। हम जो होता है आपको बीच जो होता है रेलवे के एनटीपीसी में पूछे गए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-6 तत्व की पहचान कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है आपको जो होता है कि बताना है कि इनमें से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है कहता है क्या चाहिए, किसी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है उसी को संरचना के रूप में हम लोग क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। तो ये जो संरचना जो होता है किसका दिया हुआ है, जैसे हम लोग जो होता है कि यहाँ पे जो होता है आपका नाइट्रोजन का जो होता है कि आपका परमाणु संख्या कितना होता है, आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आपका जो होता है ऑक्सीजन का जो होता है कि परमाणु संख्या कितना होता है, आपका 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। फ्लोरीन का परमाणु संख्या जो होता है आपका कितना होता है, 9 होता है। और ब्रोमीन का परमाणु संख्या कितना होता है, आपका कितना होता है, 35 होता है। कितना होता है, 35 होता है। तो यहाँ पे जो होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है आपका लिखने के लिए जो होता है, यहाँ पे जो होता है कि आपका एक संरचना होता है, जैसे 1s2 2s2 2p6 2p6 इस टाइप से जो होता है कि संरचना हम लोग लिखते हैं। यह जो होता है आपका कक्षा को इंडिकेट करता है, यह जो होता है उप कक्षा को इंडिकेट करता है, या ऊपर में जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करता है। तो इस तरह से जो होता है आपका जो होता है, देखिए वन में टू टू इलेक्ट्रॉन, और टू एस टू कितना हो गया, दो यहाँ पे, प्लस 2p6 तो 6। तो ये दोनों एक कक्षा में है और ये अलग एक कक्षा में है, तो ये 2 हो गया। और ये कितना, 6 2 8, तो 6 2 8। तो यहाँ पे आपका जो होता दिया हुआ है कि यहाँ पे कितना दिया हुआ, 2 और 6 दिया हुआ ना, तो यहाँ पे 6 दिया हुआ है। तो टोटल इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन घटा के इसको क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। तो देखिए पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2 हो गया। और दूसरा कक्षा में जो होता है इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6 हो गया। तो यही दिया हुआ है ना, 2 6, तो ये दोनों मिला के टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 किसका दिखाया दे रहा है, आपका जो होता है किसका दे रहा है, ऑक्सीजन का दे रहा है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। अब यहाँ पे जो होता है नाइट्रोजन का जो होता है कि आपका परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। अब यहाँ पे जो होता है न्यूट्रॉन पूछा जा रहा है। न्यूट्रॉन जो होता है कि आपका जो होता है कि नाइट्रोजन में जो होता है आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 5 जो होता है किसका परमाणु संख्या है, 5 जो होता है आपका जो होता है किसका हो जाएगा, आपका बोरॉन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, बोरॉन का जो होता है 5 जो होता है परमाणु संख्या है, किसका होता है, बोरॉन का। और सिलिकॉन जो होता है आपका, सिलिकॉन का 14 जो होता है परमाणु संख्या है, क्या है, परमाणु संख्या जो होता है 14 होता है। और जो होता है कि आपका जो होता है 11 जो होता है किसका है, सोडियम का परमाणु संख्या है। किसका है, सोडियम का आपका परमाणु संख्या है। किसका है, सोडियम का है। आई न्यूट्रॉन यहाँ पूछा है, जो आपका जो होता है कि आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उभयधर्मी प्रकृति के होता है। अब कहता है कि यहाँ पे उभयधर्मी जो होता है प्रकृति का होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग को उभयधर्मी समझना है। उभयधर्मी कहता है कि वैसे मतलब पदार्थ जिसमें आम्ल आम्ल और जो होता है कि क्षार दोनों का गुण होता है। मतलब उस पदार्थ का नाम बताइए, दोनों गुण पाया जाता है, आम्ल भी हो सकता है, क्षार भी हो सकता है। तो उसमें ऑप्शन दिया है SO2 N2O Ca और ZNO। इसमें से जो होता है आपका ZNO जो होता है दोनों गुण प्राप्त करता है। दोनों गुण प्राप्त करने मतलब ये ZNO जो होता है आम्ल भी है और ZNO जो होता है क्षार भी है। क्या है, आम्ल भी है, क्षार भी है। तो दोनों जब रहता है तो उस समय जो होता है क्या बोलते हैं, उभयधर्मी बोलेंगे। और ZNO में जो होता है दोनों गुण पाता है। एक और है आपका जिसका नाम क्या है, Al2O3 है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है। यह जो होता है आपका जो होता है उभयधर्मी है। इसके अंदर भी जो होता है गुण आम्ल और क्षार दोनों पाया जाता है। तो ऑप्शन में आपको दोनों में से किसी एक को दिया रहेगा, या तो ZNO दिया हुआ रहेगा या तो Al2O3 रहेगा। ये दोनों दिएगा, आप देख लीजिएगा जो रहेगा उसका राइट आंसर मार दीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ZNO। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़की झूले में बैठकर झूला झूल रहा है। यदि लड़की एकाएक खड़ा हो जाता है तो उसका जो होता है दोलन काल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, दोलन रुक जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि एक ये झूला है, क्या है, ये एक झूला है। अब इस जगह पे जो होता है कि लड़की जो होता है आपका बैठा हुआ है। तो बैठा हुआ है तो किसी का भी जो होता है कि गुरुत्वाकर्षण का मान जो होता है उसके नाभिक से लेते हैं। तो बैठा है तो मान लीजिए कि इसका बीच बीच इसका जो होता है क्या है, नाभि है। क्या है, नाभि है। अब जब होता है कि जब एक खड़ा होता है तो खड़ा होने के बाद इसकी नाभि क्या होती है, ऊपर आ जाएगी। आएगा कि नहीं आएगा, जब ऊपर नाभि आ जाएगा तो जैसे ही जो होता है कि नाभि जो होता है ऊपर आता है तो इसका जो होता है गुरुत्वीय मान क्या हो जाता है आपका, कम जाता है। गुरुत्वाकर्षण मान जो होता है क्या होता है, कम जाता है। जिसके कारण जो होता है बैठा जो होता है कि जो होता है कि उसका जो होता है दोलन काल क्या हो जाएगा,
कम जाएगा। लेकिन अगर खड़ा है तो का एक जो होता है बढ़ जाएगा, तो उसका दोलन काल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका नाभि क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। गुरुत्वाकर्षण जो होता है कि बढ़ जाएगा, जिसके कारण जो होता है उसका दोलन काल भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ दोलन काल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु दाब बनाती है। आपका तो वायु दाब क्या बनाती है, केवल नीचे की ओर कि केवल ऊपर की ओर कि सभी दिशा में, कि यह दबाव नहीं बनाती है। अब जैसे मान लीजिए कि एक बैलून लेते हैं, बैलून में हम लोग हवा भरते हैं, तो हवा भरने के बाद जो होता है आप देखिएगा कि यह बैलून में जो होता है वायु जो होता है चारों दिशा में फैल जाती है। क्या होती है, चारों दिशा में फैल जाती है। और कहीं से भी इसके अंदर छिद्र कीजिएगा, पिन मारिएगा, तो चारों दिशा से हवा क्या करती है, बाहर निकल जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हवा जो होती है चारों दिशाओं में क्या करती है, दाब लगाती है। वो किसी भी दिशा में अगर आप जो उसे कीजिएगा तो बाहर निकल जाएगा। तो वायु जो होता है कितने दिशा में लगाती है, चारों ओर लगाती है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी दिशाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम दाब क्या है। अब कहता है कि परम दाब क्या है, तो परम दाब कहने का मतलब होता है कि यहाँ पे जो होता है कि दो को मिलाकर जो होता है कि बनता है परम दाब। पहला है गेज दाब प्लस एक बार, गेज दाब प्लस दो बार, गेज दाब प्लस माइनस एक बार, कि इनमें से कुछ नहीं। तो सबसे पहले तो हम लोग को गेज दाब जानना है। गेज दाब होता क्या चीज़ है, तो गेज दाब जो होता है आपका एक जो होता है कि किसी भी सिस्टम के भीतर हवा का सापेक्ष दाब होता है। क्या होता है, हवा का जो होता है सापेक्ष दाब ही जो होता है क्या कहलाता है, सापेक्ष दाब ही जो होता है क्या कहलाता है, गेज दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, गेज दाब। अब गेज दाब जो होता है आपका जो होता है एक जो होता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, हवा का जो होता है किसी मशीन के अंदर रहेगा, किसी के अंदर रहेगा, किसी सिस्टम के अंदर रहेगा। और यह जो होता है कि तीन तरह से या कई तरह के होते हैं। जैसे आपका एक सिलेंडर होगा, सिलेंडर की तरह हो जाएगा, या तो टेपर होगा, टेपर के टाइप का हो जाएगा, या थ्रेड के टाइप का हो जाएगा। इस टाइप का जो होता है आपका जो होता है क्या होता है, गेज दाब होता है। तो इस टाइप का क्या हो जाएगा, गेज दाब होगा। तो गेज दाब क्या होता है कि किसी भी जो होता है कि सिस्टम के भीतर हवा का क्या होता है, सापेक्ष दाब होता है। और एक बार जो होता है, बार जो होता है ये दाब का इकाई है। क्या है, आपका दाब का क्या है, इकाई है। इकाई है, क्या है, इकाई है। तो दाब का इकाई क्या होता है कि बार कहलाता है। अब एक बार बराबर जो होता है, एक बार बराबर आपका जो होता है इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस लाख, 1 लाख जो होता है पास्कल के बराबर होता है। कितना होता है, 1 लाख पास्कल के बराबर होगा। 1 लाख पास्कल बराबर कितना होता है, एक बार होता है। कितना होता है, एक बार होता है। गेज दाब प्लस एक बार जो होता है जब मिल जाता है तो उससे हम जो होता है कि क्या बोलते हैं, परम दाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परम दाब बोलते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, गेज दाब प्लस एक बार के बराबर। बार किसका इकाई है, आपका दाब का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अमाशय रस में पाए जाने वाले एंजाइम क्या है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अमाशय में जो रस पाया जाता है उस रस में जो होता है कौन सा एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन। अब यहाँ पे जो होता है आपका जो होता है कि क्या पाया जाएगा, अमाशय में पाया जाने वाला जो होता है कि एंजाइम जो होता है क्या होता है, पेप्सिन होता है। कौन होता है, पेप्सिन होता है। एमाइलेज और ट्रिप्सिन जो होता है ये दोनों जो होता है आपका कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, अग्नाशय से निकला। और टाइलिन जो होता है आपका लार से निकलता है, जो मुख में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, लार में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, लार में पाया जाता है। ये जो होता है आपको कहाँ पाया जाता है, अग्नाशय से पाया जाता है। अग्नाशय का एक जो होता है कि और क्वेश्चन बोलता है कि वैसे ग्रंथि का एक प्रकार का क्या है, ग्रंथि है। क्या है, ग्रंथि है। तो ग्रंथि कहता है कि इस अग्नाशय को कौन सा ग्रंथि कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि बोलेंगे। क्यों मिश्रित ग्रंथि बोलेंगे, क्योंकि जो होता है यह जो होता है हार्मोन, हार्मोन क्या होता है, हार्मोन और जो होता है एंजाइम दोनों का निर्माण करता है। किसका करता है, हार्मोन और एंजाइम दोनों का निर्माण करता है। और जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का निर्माण करता है उसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। किसे कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। इसलिए अग्नाशय एक प्रकार की कौन सा ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मादा जिसको हम बोलते हैं फीमेल एफ से सूचित करते हैं, और नर बोलते हैं जिसको जो होता है आपका जो होता है कि एम से सूचित करते हैं। एम, एम फॉर मेल नर, और एफ फॉर फीमेल मतलब मादा। अब कौन सा हार्मोन है उसको बताना है जो मादा में पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, फेमिनोजेन। अब यहाँ पे जो होता है आपका एस्ट्रोजन जो होता है ये आपका जो होता है मादा हार्मोन है। और ऑक्सीटोसिन जो होता है मादा ही पाया जाता है, लेकिन यह जो होता है दूध के उत्पादन के लिए धीमा लेता है। किसके लिए, ऑक्सीटोसिन से जो होता है दूध का निर्माण होता है। और टेस्टोस्टेरोन जो होता है, टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये आपका नर जो होता है
है कि जनन जो होता है कि हार्मोन है, क्या है, नर जनन हार्मोन है। तो आपका नर में टेस्टोस्टेरोन ऑक्सीटोसिन से आपका दूध का निर्माण होता है, और एस्ट्रो जो होता है मादा जो होता है जनन हार्मोन पाया जाता है, क्या पाया जाता है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीत कहाँ संग्राही रहता है। अब कहता है कि पीत कहाँ संग्राही रहता है, यकृत में, गुर्दा में, पित्ताशय में कि तिल्ली में। अब देखिए ये आपका मान ले कि अकृत है, अकृत से जो होता है आपका एक जो होता है कि पीत जो होता है कि पीत का निर्माण होता है, किससे, पीत का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जो होता है कि पीत का जो निर्माण होता है वह पीत जो होता है आपका जो होता है पित्ताशय में जमा रहता है, किस में रहता है, पित्ताशय में क्या होता है जाके जमा होता है, कहाँ हो जाता है, पित्ताशय में जमा होता है। किस में होता है, पित्ताशय में जमा होगा, जो पित्त का निर्माण होगा वो पित्ताशय में जमा रहेगा। और यहाँ पे जो होता है ये जगह यकृत जो होता है, यकृत जो होता है सबसे बड़ा ग्रंथि है, क्या है, सबसे बड़ा क्या है, ग्रंथि है, क्या है, सबसे बड़ा ग्रंथि है। इसका वजन जो होता है 1.5 kg के बराबर होता है, कितना होता है, 1.5 kg होता है। तिल्ली, तिल्ली जो होता है आरबीसी का क्या होता है, कब्रिस्तान है, क्या है, आरबीसी का कब्रिस्तान है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहेंगे। तो यहाँ पे तो पीठ कहाँ संग्रह रहेगा, आपका पित्ताशय में, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय में, हृदय के संकुचन को क्या कहते हैं, सिस्टोलिक, अरस्तु, डायस्टोलिक, डायलिसिस। अब यहाँ पे देखिए कि ये आपका मान लिया कि हृदय है, क्या है, हृदय है। अब हृदय है तो यहाँ पे जो होता है इसका जो होता है कि 4 चैम्बर होता है, एक को बोलते हैं नील, एक को बोलते हैं अलिंद बोलते हैं। अब ये मान लिया कि नील है और एक क्या है, अलिंद है, क्या है, अलिंद है, अलिंद। अब जो होता है यहाँ पे जो होता है कि ब्लड इसमें जो होता है कि आपका भरा रहता है, क्या होता है, ब्लड इसके अंदर भरा रहता है, ब्लड इसके अंदर भरा रहता है। इससे जो होता है कि पूरा शरीर में जो होता है ब्लड का जो होता है कि फैला होता है, क्या होता है, ब्लड का फैला होता है। और पुनः जो होता है शरीर से, शरीर शरीर से ब्लड जो होता है पीस किस में चलता है, हृदय में चला जाता है, किस में चला जाता है, हृदय में। तो जब हृदय से जो होता है रक्त जिस प्रेशर के साथ जो होता है कि फेंका जाता है उसे हम जो होता है कि क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक। कहने का मतलब क्या हुआ कि हृदय जब जिस प्रेशर से रक्त को शरीर में पहुंचाता है उससे हम क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक बोलते हैं। और यह प्रेशर जो होता है आपका कितना होता है, 120 होता है। और पुनः शरीर जिस प्रेशर से हृदय में प्रवेश करता है उससे हम क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक बोलेंगे। और यह डायस्टोलिक जो होता है कितना प्रेशर होता है, 80 होता है। कोई भी चीज़ को देखिएगा जितना तेज गति से भीगिएगा उतना तेज गति से वापस नहीं आता, उसका गति क्या होती है, कम जाती है। तो हमारे शरीर में जो धड़कन जो होता है वो जो होता है सिस्टोलिक बाई डायस्टोलिक होता है, क्या चीज़, सिस्टोलिक बाई डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक कितना होता है, 120 बाई डायस्टोलिक कितना होता है, 80 होता है। यही हमारा रक्तचाप होता है। इसमें जो होता है आगे पीछे होगा तो आपका हृदय में जो होता है कुछ जो होता है कि बीमारी उत्पन्न होने की संभावना व्यक्त कर सकता है। तो इसलिए अगर जो होता है कि रक्तचाप जो होता है पूछेगा तो 120 में कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो संकुचन जो होता है, जो सिकुड़ता है वो क्या होता है आपका सिस्टोलिक होता है, जिसका प्रेशर होता है 120 होता है। और जो सिकुड़ने फैलने को हम लोग लब डब कहते हैं। कौन सा ध्वनि बोलते हैं, लब डब ध्वनि बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, लब डब, लब डब, लब डब। इस टाइप से जो होता है करते रहता है। कौन सा करता है, हृदय करता है। तो ये रहा आपका प्रीवियस ईयर का जो होता है, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन हो गया आपका किसका, एनटीपीसी का हो गया, किसका हो गया, एनटीपीसी का। इस तरह से जो होता है और क्वेश्चन हम लेते आएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रहेगा आपका, कब का, 16 का हो या फिर और पिछले वर्ष का हो या अभी तत्काल में जो आया है एग्जाम, इस सब का हो। तो इस तरह से जो होता है अब आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।